सबसे बड़ी नुकसान हो गया हिंदुस्तान में, क्योंकि आजकल वहाँ पर सारी दुनिया मालूम हुई है, फूड सिक्योरिटी मतलब ऑयल सिक्योरिटी और डायस्पोरा में हिंदुस्तान में बहुत है। वहाँ पर हमारे जीसीसी देश में जो आप समझ लो कम से कम 90 लाख लोग हैं। और अभी इतना सख्त हो गया इंडिया के लिए, जो इंडियन वाले के जो सिटीज़न में ईरान और इसराइल में आते, ये तो 1 लाख से कम है। अभी आप समझ लो 90 लाख लोग कहाँ जाएंगे। इसलिए अगर ये युद्ध में बढ़ जाते, जंग हो रहा है, ज़्यादा होता है, तो बहुत ख़तरनाक है। तो इंडिया के लिए सबसे बात भी कि प्रधानमंत्री खुद बताया था, जब तक यूक्रेन रशिया युद्ध हो रहा है, वो कह रहे आज ज़माना है, युद्ध के लिए ज़माना नहीं है, एरा डिफरेंट एरा। तो इसलिए वो तो शांति मांग रहे, डायलॉग मांग रहे हैं, दोनों तरफ बातचीत कर जाते तो हो जाएगी। मतलब अगर ये पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए और किसी अलावा कुछ नहीं हो सकता। युद्ध में कभी आप हल का मसला नहीं हो सकता किसी दुनिया में। हिस्ट्री टीच अस आल्सो लाइक दिस। लेकिन इंडिया में वो खुद बता रहे, उनकी इंडिया फर्स्ट मतलब नंबर 1 स्टेक होल्डर इन द रीजन। ये तो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी वही है। मतलब ये खुद जब तक राष्ट्रपति ट्रंप आ गया था, पहले टर्म हो गया, खुद क्रिटिसाइज़ किया था उनकी पिछली मतलब सरकारी है जो हर अमेरिकन पॉलिसी रिजीम चेंज बाय फोर्स। ये जैसे उन्होंने अफ़गानिस्तान भी किया था, इराक भी किया था, लीबिया भी किया, सीरिया भी करा दिया था। सारी दुनिया मालूम हो गया अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। उसके अलावा ये सिर्फ वो रिजीम तोड़ने के लिए, जब तक उनके रिजीम में दोस्त नहीं है। तो इसलिए अमेरिकन प्रेसिडेंट आया था, तो राष्ट्रपति कह रहे हमको मना कर रहे। लेकिन अभी तक पॉलिसी है जो डीप स्टेट है और अमेरिकन पॉलिसी हो रहा है, उसके बिल्कुल देख रहे हैं। तो मतलब ये तो दोनों डिफरेंट हो रहा है। अभी इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। शुरू से जब तक ईरान अटैक हो गया था, सारी दुनिया मालूम हो गया इस युद्ध में वो रिजीम चेंज के लिए, और सिर्फ हिज्जा रखा है ये न्यूक्लियर प्रोग्राम। क्योंकि न्यूक्लियर प्रोग्राम के सारी दुनिया मालूम हो गया पीसफुल चल रहा था, शांति डिस्कशन चल रहा था। पहले 2015 उन्होंने साइन भी किया था न्यूक्लियर अकॉर्ड, P+5, P+ US सबको एडमिट किया था। उसके बाद फिर यूएस में खुद ट्रंप में पुला विद्रोह करा दिया था। फिर आज तक मतलब अटैक भी वही जगह में। तो इसका क्या मकसद होता है? इसका मकसद सिर्फ हिज्जा रखा है। अमेरिकन इंटेंशन और इजराइल के इंटेंशन है भी पूरा वेस्ट एशिया में कब्ज़ा करने के लिए। ये जैसे आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अमेरिकन के हाथ में बन जाते, और उनके लिए रेड सी भी हो सकता है और मेडिटेरेनियन सी भी हो रहा है, क्योंकि चैनल वही है जो ग्लोबल ट्रेड है। तो अमेरिका कब्ज़ा करने के लिए उसका ये इंटेंशन है। जी अभी इसमें जो अभी ईरान और इजराइल के बीच चल रहा है, अमेरिका के बाद एक रसिया की तरफ से भी इसमें कहीं ना कहीं एक तरह से कूदने की आशंका जताई जा रही है। पुतिन के जो क्लोज एड है उनकी तरफ से इसके इंडिकेशन दिए गए हैं कि न्यूक्लियर सपोर्ट कर सकता है ईरान को रसिया। देख तो शुरू से जब तक उनकी वो न्यूक्लियर डील बातचीत चल रहा था, तो 2013 में तो अमेरिकन में ओबामा के साथ में, और वहाँ पर P5+1 जो जर्मनी भी ज्वाइन भी किया था, उसके साथ ही में न्यूक्लियर डील कर चुका अकॉर्ड 2015 साइन किया। उसकी का क्या मतलब होता है? रशिया में रूसी खुद गारंटी दे दिया ईरान के लिए। आज तक जब तक अमेरिकन अटैक किया था न्यूक्लियर साइट, उधर इसराइल भी कर रहा है, तो उसका मकसद ये है न्यूक्लियर डिटरेंस देना चाहिए। तो ईरान का ज़रूरत तो नहीं न्यूक्लियर बॉम्ब चाहिए। तो उनका पीसफुल प्रोग्राम चल रहा था, इनरिच यूरेनियम जो रशिया के पास है। आज तक अगर हम लोग कंपेयर करना चाहिए, देख लो नॉर्थ कोरिया भी न्यूक्लियर है, और अमेरिका में खुद अम्ब्रेला दे दिया था साउथ कोरिया के लिए, न्यूक्लियर अम्ब्रेला भी दे दिया साउथ कोरिया के लिए और जापान। तो अगर ये हो सकता है, सल्यूशन हो रहा है, हल का मसला तो ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी हल करना चाहिए हर दुनिया में, फ्री मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया फ्रॉम न्यूक्लियर। और जिस जगह दुनिया मालूम होगी किसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, 90 न्यूक्लियर है इसराइल के पास, लेकिन वन डिक्लेयर द न्यूक्लियर स्टेट, और कोई टच नहीं कर रहा है। कोई इंटरनेशनल एजेंसी, एटॉमिक एजेंसी जाते भी नहीं है, और न्यूक्लियर UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन इम्प्लीमेंट भी नहीं कर रहा है, और NPT साइन भी नहीं किया था। तो इसका मकसद है वेस्ट हिपोक्रेसी शुड हैव टू बी पुट एन एंड।